आज चूंकि नया चैप्टर हम लोग शुरू नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हम बाकी लगा दिए थे, नहीं बनवाए थे। बोले थे कि इसको थोड़ा और लेजर का प्रैक्टिस कर लिया जाए, फिर इसको बनाया जाएगा, है कि नहीं? तो चलो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 लेजर चैप्टर का। कल का पोस्ट आप लोगों ने देखा क्या? हमारी एक स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीएमए फाउंडेशन क्वालिफाई किया है। मिठाई पे हक आप लोगों का तब बनेगा जब आप लोग रिजल्ट लाएंगे। दूसरे का रिजल्ट पे मिठाई खाना ये शोभा नहीं देता है। आप खुद रिजल्ट लाइए और फिर हम आपको मिठाई खिलाएंगे अपने हाथों से। हमारे हाथों से मिठाई खाने का सौभाग्य अगर चाहिए तो रिजल्ट लाना पड़ेगा। आजम जी, या तो 12th में डीसी टॉपर रिजल्ट लाइए कम से कम, या फिर फाउंडेशन का रिजल्ट लेके आइए, सीएससीए में कोई भी, तब हमारे हाथ से मिठाई खाइए। या सीयूईटी अगर इसमें से कोई देंगे 12th के बाद तो सीयूईटी का एग्जाम क्रैक कीजिए फिर मिठाई खाइए। कोई सा भी एग्जाम क्रैक कीजिए बेहतर, तो आपको सौभाग्य प्राप्त होगा हमारे सामने खड़े होकर हमारे साथ फोटो खिंचवाने का और हमारे हाथ से मिठाई खाने का। और हमारे हर सोशल मीडिया पे आपका नाम आपका फोटो के साथ एक अच्छे मोटिवेशनल गानों के साथ हमारे साथ आपका पोस्ट डालेंगे। हम आपके बारे में बहुत कुछ लिखेंगे, हर लोग को बताएंगे, शेयर करेंगे आपके बारे में। ठीक है, अगर ऐसा चाहती हैं तो पढ़ाई कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। लेजर चैप्टर का एकमात्र क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें जर्नल नहीं बना करके सिर्फ और सिर्फ केवल लेजर बनाना था। तो आइए उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कोई क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिखाएगा क्या? बुक दिखाइए कोई। चलिए गौर कीजिएगा, इस बुक में लेजर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जी, तुरंत बन जाएगा, अभी के अभी पूरा सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखा है, पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू द लेजर एंड फाइंड द बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑन 30/9/2022। यानी कि 30 सितंबर 2022 को कुछ बैलेंस दिया हुआ है अकाउंट का, उसको बैलेंस को निकालना है, कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं उन ट्रांजेक्शंस का। तो आइए कौन कौन से ट्रांजेक्शंस हैं। मतलब इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको जर्नल नहीं बनाना है, सीधे क्या बनाना है? लेजर बनाना है। तो गौर कीजिएगा, लिखा है सितंबर 2022 सितंबर 10 को लिखा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमांशु 20,000 रुपया। यानी हिमांशु से 20,000 रुपए का नगद माल खरीदा। हिमांशु से नहीं, नगद में नहीं, उधार में माल खरीदा। जरा गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में यह भी नहीं बताया है कि कौन कौन सा हमें अकाउंट बनाना है। इससे यह पता चलता है कि हमें सारे ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो आप लोग जरा गौर कीजिए, सर इस सवाल को बनाएंगे कैसे? क्योंकि आपको तो कंसेप्ट पता है कि लेजर बनाने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता है वो है जर्नल की। मतलब जर्नल बना रहेगा तो ही लेजर बनेगा, जानते हैं ना। लेकिन इस क्वेश्चन में जर्नल बनाना ही नहीं है सर। ट्विस्ट तो यही है, मजे की बात तो यही है। आप जानते हैं, आप कंसेप्ट पढ़े हैं कि जर्नल बनता है तो जर्नल के मदद से लेजर बनता है। जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट किया जाता है उसको देख करके। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सर जर्नल बनाना ही नहीं है, तो क्या लेजर बन सकता है क्या? ये सर बन सकता है। अब आप लोग उतना जरूर प्रैक्टिस कर लिए हैं जर्नल और लेजर का कि सर अब आपका माइंड उतना जरूर डेवलप हो गया है कि अब आपको जर्नल बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना जर्नल के आप लेजर बना सकते हैं। बट वास्तविकता जानिए कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। बिना जर्नल के लेजर बन ही नहीं सकता।
लेकिन जर्नल तो बनाना है लेकिन कॉपी पे नहीं बनाना है। यस सर, उसको हवा हवाई में अपने दिमाग में बनाना है। समझ रहे बात? हवा हवाई में अपने दिमाग में जर्नल बनाना है और उसके मदद से हमें कॉपी पे लेजर लिखना है। समझ गए बात? तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा क्या पढ़ाई का। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमांशु, यानी हिमांशु से उधार में माल खरीदा। अगर हिमांशु से उधार में माल खरीदे हैं तो बताइएगा कि उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। क्या होगा उसका जर्नल एंट्री? मैंने क्या चाहते हो? हम नहीं चाहते कोई सख्त कदम उठाया जाए, लेकिन मजबूर करोगे तो मजबूरी में उठाना पड़ेगा। ना करो ऐसा हरकत, है ना। चलो गौर करो। तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट। एंट्री तो आप करने में दिक्कत किसी को नहीं है सर। हिमांशु से उधार में माल खरीदा गया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट। अब इसमें दो ठो अकाउंट आया, एक ठो हिमांशु अकाउंट आया, एक परचेज अकाउंट आया। मैंने परचेज अकाउंट डेबिट तो एक परचेज अकाउंट आया, दूसरा टू हिमांशु अकाउंट यानी हिमांशु अकाउंट आया। तो सर ये दो ठो अकाउंट आया ना, तो दोनों का लेजर बनाना पड़ेगा ना। तो देखिए लेजर बनाने का सिंपल ट्रिक बताते हैं। ट्रांजेक्शन को पढ़ते जाइए और जिस ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट आ रहा है उसका फॉर्मेट खींचते जाइए और जो जहां जाना चाहिए उसको भेजते जाइए। बन के तैयार, एक बार में क्वेश्चन बन के तैयार। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना रहे हैं लेजर चैप्टर का, और 3 का जो पहला ही ट्रांजेक्शन है वो कहता है परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट। मतलब इसमें दो ठो अकाउंट आ गया कि नहीं आ गया? एक परचेज अकाउंट आया और दूसरा हिमांशु अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का एगो फॉर्मेट खींच दीजिए, एगो हिमांशु अकाउंट का फॉर्मेट खींच दीजिए। तो चलिए खींचते हैं। यस, एक परचेज अकाउंट का फॉर्मेट खींच देंगे। बोलो, फटाक से खींच दीजिए फॉर्मेट। छोटा ही फॉर्मेट खींचेंगे। चलो क्या हो गया ये? डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद जेएफ, उसके बाद अमाउंट। इसी प्रकार से डेबिट साइड के बाद इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में आ जाएंगे और क्रेडिट साइड में फिर से लिखा है डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद जेएफ और उसके बाद क्रेडिट साइड का अमाउंट। तो परचेज अकाउंट, अब परचेज अकाउंट के बाद वैसे ही हिमांशु अकाउंट का भी फॉर्मेट खींच लो फटाक से। हिमांशु अकाउंट, कोई दिक्कत? ऐसे ही फॉर्मेट खींच लो। हो गया। क्रेडिट साइड का अमाउंट जेएफ, पार्टिकुलर, डेट, अमाउंट, जेएफ, पार्टिकुलर और फिर से डेट। ये कौन सा साइड हो गया? समझ गए बात? मतलब पहले जर्नल एंट्री में, पहले ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट आया, एक परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट। तो फटाक से हमने परचेज अकाउंट का फॉर्मेट खींच लिया और हिमांशु अकाउंट का फॉर्मेट खींच लिया। डन। और आपने देखा जर्नल एंट्री में कि परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट था, यानी परचेज अकाउंट डेबिट था ना, तो डेबिट साइड में आके अपोजिट वाला अकाउंट लिख देंगे टू हिमांशु अकाउंट। कोई दिक्कत? बोलो, कितना रुपया? 30, 20, 20,000। ठीक है सर। जो डेट होगा वो डेट डाल देंगे। डेट कौन सा था? 2022 सितंबर 10। लेकिन इसी एंट्री में ये एंट्री क्या था? परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट, यही था ना। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके हिमांशु अकाउंट लिख दिए और टू हिमांशु अकाउंट था, यानी हिमांशु अकाउंट क्रेडिट में था, तो हिमांशु अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे और लिखेंगे बाय। यस, उल्टा वाला अकाउंट परचेज अकाउंट। बोलो ना, कितना रुपया? 20,000। किसी को दिक्कत? समझ गए? डेट डाल देंगे 2022 सितंबर 10। बस इतनी सी बात है। जर्नल हम लोग कॉपी पे नहीं बनाएंगे, बल्कि जर्नल मनी मन बना के और लेजर में डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे।
जर्नल एंट्री था परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में गया, लिख दिया अपोजिट वाला अकाउंट टू हिमांशु अकाउंट। और उसी वो एंट्री कैसा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट, यानी हिमांशु क्रेडिट में था तो क्रेडिट साइड में आया हिमांशु अकाउंट के, और उल्टा वाला अकाउंट लिख दिए, काम खत्म। बोलो बहुत भारी लग रहा है क्या? चलो अगला एंट्री बताओ 10 तारीख के बाद। गुड्स गिवन एज चैरिटी, यानी चैरिटी यानी दान के रूप में माल को दान कर दिया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। तो चैरिटी यानी दान देना खर्चा है ना, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो गया। तो सर इसमें फिर से दो अकाउंट आया, चैरिटी अकाउंट और परचेज अकाउंट। लेकिन देखिए परचेज अकाउंट ऑलरेडी बना पड़ा है, तो दोबारा से बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चैरिटी अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ना, तो एक और अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे हम लोग। बोलो। तो चलो चैरिटी अकाउंट का फॉर्मेट खींचते हैं। देखो चैरिटी अकाउंट, कोई दिक्कत? चलो गौर करो, फिर से छोटा सा फॉर्मेट। बोलो, डेबिट साइड में डेट, पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड में आ जाएंगे वही सब, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और क्रेडिट साइड का अमाउंट। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। और एंट्री क्या था सर दूसरा वाला? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट था ना, तो चैरिटी अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे, लिखेंगे टू परचेजेज अकाउंट। किसी को दिक्कत? 2000 रुपया, डेट डाल देंगे, डेट कौन सा था? 2022 सितंबर 15। किसी को डाउट? लेकिन इस एंट्री को गौर से देखना, परचेजेज अकाउंट क्या था? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही था ना, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। तो गौर करना, चैरिटी अकाउंट डेबिट था तो चैरिटी अकाउंट के डेबिट में जाके तो लिख दिया टू परचेज अकाउंट, लेकिन परचेज अकाउंट क्रेडिट है ना, तो परचेज अकाउंट का तो फॉर्मेट पहले से बना पड़ा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट साइड में लिख देने के बाद परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई चैरिटी अकाउंट। समझ गए बात? कितना रुपया? 2000, डेट डाल देंगे 2022 सितंबर 15। किसी को दिक्कत? चलो अब अगला ट्रांजेक्शन कोई बताएगा? गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज, यानी कि खुद के लिए हमने गुड्स यूज कर लिया, तो फिर एंट्री बताओ। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फिर से दो अकाउंट आया, एक ड्रॉइंग अकाउंट एक परचेज अकाउंट। लेकिन सर परचेज अकाउंट तो पहले से बना पड़ा है, अब सिर्फ एक अकाउंट और बनाना होगा, ड्रॉइंग अकाउंट। तो आओ नया फॉर्मेट एक और खींचेंगे ड्रॉइंग अकाउंट का। ड्रॉइंग अकाउंट का फॉर्मेट खींच लीजिए फटाक से। बोलिए कोई बहुत भारी लग रहा है क्या? यहाँ डेबिट साइड का डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, जेएफ हो गया, अमाउंट हो गया, फिर से डेट पार्टिकुलर, उसके बाद फिर जेएफ और क्रेडिट साइड का अमाउंट। किसी को बहुत तकलीफ हो रही है क्या? आराम से समझ आ रहा है? चलो तो एंट्री क्या था? लास्ट है ना ये एंट्री। बोलो क्या है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट है ना, तो ड्रॉइंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, अपोजिट वाला अकाउंट टू परचेजेज अकाउंट लिख लेंगे यहाँ पर। बोलो कोई दिक्कत? टू परचेजेज अकाउंट लिख लेंगे। कितना रुपया? 5000। डेट बता दो। 2022 सितंबर 25। किसी को दिक्कत? तो फिर अब परचेज अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि एंट्री क्या था? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में आएंगे, अब परचेज अकाउंट क्रेडिट में है तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे, लिखेंगे बाय उल्टा वाला ड्रॉइंग अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? कितना रुपया? 5000। डेट बताओ सितंबर 25। खत्म। तीनों ट्रांजेक्शन हो गया। क्या किसी को दिक्कत हुआ क्या? नहीं सर, मतलब देखे क्या, जर्नल हम लोग नहीं बनाए कॉपी पर, जर्नल हम लोग नहीं बनाए कॉपी पर, डायरेक्ट लेजर बन गया। लेकिन कोई ऐसा कहे कि बिना जर्नल के ही लेजर बना दिए, ये गलत है। जर्नल तो बनाने ही पड़ेगा सर, भले ही ये कहो कि कॉपी पर नहीं बनाना है,
लेकिन मन में तो बनाना पड़ेगा ना, बिना जर्नल का लेजर कैसे पॉसिबल है? प्रोसेस ही होता है अकाउंटिंग का, पहले जर्नल फिर उसके बाद लेजर। बिना जर्नल का लेजर पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। समझिए बात। तो चलो, पोस्टिंग का काम हो गया, लेजर का पहला स्टेप खत्म। लेकिन मैंने बताया है लेजर में टोटल कितने स्टेप होते हैं? टोटल 4 स्टेप। पोस्ट, सीडी इक्वल बीडी। पोस्ट खत्म, उसके बाद सीडी। चलो लाइन से सबको सीडी करते चलते हैं। बताओ सीडी किधर रहेगा परचेज का? क्यों क्रेडिट में? क्योंकि जिधर कम होता है क्रेडिट उधर ही होता है, माने सीडी उधर ही होता है। तो कम किधर है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आएंगे, बाई बैलेंस सीडी। कितना रुपया कम हो रहा है? तो ये कैसे पता चलेगा कितना कम हो रहा है? तो टोटल साइड पहले डेबिट का टोटल जोड़ लो, एक बराबर लाइन में क्रेडिट साइड में भी टोटल कर दो। कितना आया? 20,000। तो इधर भी आना चाहिए 20,000। और 5 2 7,000 पहले से है, तो कितना कम है? 13,000। तो 13,000 सीडी हो गया। सीडी हो गया, इक्वल हो गया। उसके बाद बीडी किधर होता है? बीडी सीडी के उल्टा में बीडी। तो सीडी हुआ है क्रेडिट में, तो बीडी होगा डेबिट में। तो डेबिट साइड में आएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस। अच्छा डेट लिखना छूट गया था, चलो डेट बता दो, सितंबर 30। चलो इधर बताओ, टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 13,000। डेट लिख देंगे अगले महीने का 1 तारीख। खत्म, परचेज अकाउंट बन के तैयार हो गया। समझ गए बात? उसी प्रकार से सारे अकाउंट को एडजस्ट करते चलेंगे। तो चलो जल्दी से बता दो, हिमांशु अकाउंट किधर सीडी होगा? डेबिट साइड में आएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कितना रुपया? 20,000। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों तरफ इक्वल कर लेंगे। कितना रुपया? 20,000 रुपया। और फिर क्या करेंगे? पहले डेट भी डाल देते हैं, 2022 सितंबर 30। उसके बाद बताओ, डेबिट साइड में आ जाएंगे, लिखेंगे अक्टूबर 1। और बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया? 20,000। समझ गए? चलो हिमांशु भी हो गया खत्म। हिमांशु का अकाउंट खत्म। हिमांशु है, जिंदा है हिमांशु, है ना? हिमांशु का अकाउंट बन गया, क्लोज हो गया। चलो आगे देखो, चैरिटी अकाउंट को भी करो। किधर करेंगे सीडी? बोलो। क्रेडिट साइड में आएंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया? डेट बताओ, 2022 सितंबर 30। कोई दिक्कत? दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। तो 30 ही तो लिखे हैं। 20,000 और अच्छा 2,000 है ना? हाँ तो 2,000 लिखेंगे, कोई दिक्कत? 2,000 हो गया, दोनों तरफ इक्वल। उसके बाद बीडी बताओ, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी कितना? 2,000। डेट बताओ, अक्टूबर 1। कोई दिक्कत? आराम से बन रहा है। चलो ड्राइंग अकाउंट का बताओ। क्रेडिट साइड में आएंगे, सीडी के लिए 2022 सितंबर 1 सितंबर 30। बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया? 5,000। दोनों तरफ इक्वल करो, 5,000। कोई दिक्कत? एक बराबर लाइन में करना है। सीडी हो गया। उसके बाद बीडी किधर होगा? डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 5,000। डेट बता दो, अक्टूबर 1। खत्म सर, खत्म। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 3? जर्नल नहीं बनाना था, डायरेक्ट लेजर बनाना था। लेकिन अगर हम कहें कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन का बिना जर्नल का लेजर बना दीजिए, माने बिना कॉपी पे जर्नल बनाए डायरेक्ट लेजर बनाना शुरू कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चनों का, तो बना सकते हो ऐसे ही। थोड़ा मेहनत और दिमाग तनी ज्यादा लगेगा, लेकिन बन जाएगा। नहीं बनेगा? ऐसे कॉपी पर जब जर्नल हम लोग बनाए रहते हैं तो दिमाग कम यूज करना पड़ता है, केवल उसमें से देख के छापना होता है ना, जर्नल से लेजर में। लेकिन इसमें तनी दिमाग का इस्तेमाल बढ़ जाता है कि भाई एंट्री भी सोचो मन में, उसको देखो कहाँ कहाँ जाएगा, है ना? तो थोड़ा दिमाग का यूज बढ़ जाता है, छूटने का भी डर रहता है। खैर कोई बात नहीं सर, हो सकता है, इतना भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। करके दिखाए हम लोग अभी अभी, हो सकता है सर। चलिए, तो जो लोग क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बनाए हैं जल्दी से बना लीजिए, जो लोग बनाए हैं वो लोग मिला लीजिए सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। वेरी गुड। तो चलिए, इस प्रकार से हम अब कह सकते हैं कि हमारा जो लेजर चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। कोई डाउट किसी को? लेकिन आप लोगों को इसमें कुछ और भी बताना है हमें, कुछ आप लोगों का दिमाग खोलने वाला काम, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था सर, तो इट्स ओके। बट कभी कभी हम लोग को बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें कि हम लोग कोई लेजर अकाउंट बनाते हैं। कभी कभी हमें कोई बड़ा क्वेश्चन मिल जाता है और उसमें हम पाते हैं कि सर कोई अकाउंट अगर हम बना रहे हैं, लेट सपोज कैश अकाउंट,
जैसे कि मान लो कैश अकाउंट, और हम पाते हैं कि जब कैश अकाउंट बनाना शुरू किए तो सर ढेर सारे चीज उसमें लिखना पड़ा, डेबिट साइड में भी ढेर सारा चीज, क्रेडिट साइड में भी, और लास्ट में हमें सारा पोस्टिंग का काम खत्म करने के बाद हमें क्या करना होता है, सीडी। और जब सीडी करना होता है तो कभी कभी बड़ा तकलीफ महसूस होता है कि सर किधर करे सीडी, तो जिधर कम होगा उधर सीडी। तो सर किधर कम होगा, डेबिट में कम है कि क्रेडिट में कम है, पता नहीं, तो जोड़ना पड़ता है पता लगाने के लिए कि सीडी किधर होगा। दोनों तरफ हम लोग जोड़ते हैं, डेबिट में भी या क्रेडिट में भी, बड़ा दिक्कत होता है। फिर हम लोग तुलना करते हैं कि हाँ देखो किधर डेबिट में कम आया कि क्रेडिट में कम आया, फिर हम लोग देखते हैं कि किधर कम आया उधर सीडी लिखते हैं, है ना सर। इसमें भी अकाउंटिंग कंसेप्ट यूज होता है, जरा गौर से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कुछ बहुत बेहतर और इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। आप लोग मॉडर्न अप्रोच जानते हैं अच्छे से, मॉडर्न अप्रोच अच्छे से जानते हैं। सर जो बात अभी बताने जा रहे हैं ना, बहुत लोगों को हवा तक नहीं लगा रहता है। हमारे यहाँ जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, पहले पहले जो हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं पास बच्चे हैं उनको पता होगा, बाकी कहीं भी संस्था को किसी को पता नहीं होगा, वो बात बताने जा रहे हैं। देखो डायरेक्ट चैलेंज करते हैं इस बात को, क्योंकि हम और भी बैचेज पढ़ाते हैं, 12th का और बीकॉम का भी बैच पढ़ाते हैं, और उस बैच में बहुत भी अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, बाहर बाहर से। और जब हम ये सब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि हाँ सर ये सब कंसेप्ट उन लोगों को नहीं पता है। सुनिए ध्यान से, तो मॉडर्न अप्रोच जानते हो ना, गौर करो यहां पर। मॉडर्न अप्रोच में आप लोग क्या पढ़े हो, जल्दी बोलो। एसेट एंड एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, यही है ना। उसके बाद लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, इनके बारे में कहता है कि अगर ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, यही है मॉडर्न अप्रोच। तो सर इसमें खास बात क्या है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, आइए खास बात सिखाते हैं। अगर हम आपसे कहें सामान्य भाषा में, या आप अगर किसी से कहते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपया है कैश, अगर आप ये कहते हैं किसी से कि मेरे पास 10,000 रुपया कैश है, तो आप सभी हमको बताइए कि क्या सामने वाला बंदा आपसे पूछेगा कि बताइए कि वो पैसा जो कैश आप बता रहे हैं 10,000 रुपया है, वो प्लस में है कि माइनस में है। आप अगर किसी से कहते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपया है, तो सामने वाला क्या पूछेगा कि प्लस में है कि माइनस में है। नॉर्मली क्या सोचेगा, प्लस में है कि माइनस में है। नॉर्मली वो यही ना सोचेगा सर। आप कर्जा लिए होंगे तो आप साफ साफ उससे कहेंगे कि ये 10,000 रुपया का हम कर्जा लिए हैं, डायरेक्ट बोलिएगा। आप ये नहीं कहिएगा कि मेरे पास 10,000 रुपया है। अकाउंटिंग के लैंग्वेज को समझिए। अरे यार एक्सेप्शनल बातें क्यों करते हो, हम अकाउंटिंग का भाषा सिखा रहे हैं तुमको, और तुम अगर आप कहते हैं कि हमारे पास कैश है 10,000 रुपया, तो सामने वाला क्या समझेगा, नगद है, माने प्लस में है कि माइनस में है। अगर आप ऐसे ही कहते हैं कि मशीन हमारे पास पड़ा हुआ है 20,000 का, तो क्या कहेगा, मशीन प्लस में पड़ा है कि माइनस में पड़ा है। बोलो ना, मशीन के बारे में क्या कहोगे आप, बोलो। नॉर्मली समझ रहे हो। अगर आप कहते हैं कि क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी हमारे ऊपर 10,000 का है, तो सामने वाला बंदा क्या कहेगा, क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी प्लस में है कि माइनस में है। अरे यार क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी है का मतलब। आप कहेंगे अगर कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, सामने वाला क्या समझेगा, बैंक बैलेंस नाम का एसेट प्लस में है कि माइनस में है। आप लोग गौर करो हम क्या क्या बोलते जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि हमने परचेज किया है, गुड्स खरीदा है, परचेज किया है 50,000 का, सामने वाला क्या कहेगा, परचेज नाम का खर्चा प्लस हुआ कि माइनस हुआ है, प्लस। अगर परचेज यानी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है 50,000 का, तो सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि माइनस में है कि प्लस में, सिंपल सी बात है प्लस में होगा। अगर आप कहते हैं कि सेल्स आपने किया है 1 लाख रुपए का, मतलब आपका इनकम हुआ है 1 लाख रुपया, आप ये कहना चाहते हैं, तो इनकम प्लस में बताएंगे कि माइनस में बताएंगे, नॉर्मली प्लस में। कोई भी अकाउंट अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कैपिटल है 1 लाख रुपया, पूंजी है 1 लाख रुपया का, तो सामने वाला क्या समझेगा, 1 लाख रुपया कैपिटल जो है वो प्लस में है कैपिटल की कैपिटल माइनस में है, प्लस में है कैपिटल।
पूंजी लगा रखा है 1 लाख रुपया अपने बिजनेस में, मतलब बिजनेस में 1 लाख रुपया का पूंजी है का माने पॉजिटिव में है, प्लस में है, बोलो ना। इसी प्रकार से जितने भी अकाउंट हैं, कोई भी अकाउंट का आप बात कीजिए सर, किसी का भी हम लोग बैलेंस बताते हैं, क्या बताते हैं? अगर किसी भी अकाउंट का हम बैलेंस बताते हैं, और बैलेंस बताने का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, प्लस बैलेंस। डेबिट क्रेडिट की चर्चा भी हम नहीं कर रहे हैं। बचा हुआ क्या है, वही ना बैलेंस है। और सर सीडी तो वही करते हैं ना, बचा कितना है। जैसे कैश अकाउंट, गौर कीजिएगा, जैसे आप लोग कैश अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में बहुत सारी चीजें लिखते हैं कैश अकाउंट के, और क्रेडिट साइड में भी बहुत सारी लिखते हैं कैश अकाउंट के। डेबिट साइड का मतलब क्या हुआ कि जब जब कैश आया होगा तब तब आपने कैश को डेबिट किया होगा, और इसलिए डेबिट साइड में आकर के कैश को अपोजिट वाला अकाउंट बार बार लिखे होंगे। यानी कि डेबिट साइड में वही सारे आइटम आए होंगे कैश अकाउंट के जब जब पैसा आपके पास आया होगा। पैसा नगद बेचने से आया हो, चाहे मोहन ने पैसा दे दिया हो, जहां जहां से पैसा आया हर केस में कैश अकाउंट डेबिट। तो हर सिचुएशन में जब भी पैसा आया होगा तब आपने डेबिट लिखा होगा जर्नल एंट्री में, और इस वजह से कैश अकाउंट के लेजर में आके आपने लिखा होगा अपोजिट वाला अकाउंट। और कैश अकाउंट के क्रेडिट में कब कब लिखे होंगे, जब जब पैसा गया होगा। तो लास्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, सीडी। मतलब क्या है कि कुछ पैसा आया महीने भर में, अब महीने भर में कुछ पैसा गया, लास्ट में कितना बचा वही निकालते हैं ना। तो लास्ट में जो बचा माइनस में थोड़ी बचेगा। अगर आप कहते हैं मेरे पास 10,000 रुपया बचा है, हम क्या पूछेंगे, प्लस में बचा है कि माइनस में बचा है, पूछेंगे क्या? नॉर्मली क्या मतलब है, अगर आप कहते हैं हमारे पास 10,000 रुपया लास्ट में बचा है महीने के अंत में, बहुत सारा महीने भर में पैसा हमारे पास आया, अब बहुत सारा पैसा गया, आप कहते हैं कि 10,000 रुपया महीने के अंत में हमारे पास बचा है, तो सामने वाला क्या समझेगा, प्लस में बचा है कि माइनस में बचा है? कोई भी प्लस में ही समझेगा। और कैश अकाउंट का ही नहीं, कोई भी अकाउंट का प्लस बैलेंस ही समझेगा। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास पूंजी के रूप में 1 लाख रुपया है, क्या समझेंगे, पूंजी के रूप में प्लस में बैलेंस है कि माइनस में बैलेंस है? यस, प्लस में बैलेंस है। अगर हमारे पास क्रेडिटर है, हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है माने प्लस में है। समझ गए बात? एक्सपेंस हमने किया, इसका मतलब प्लस हुआ, खर्चा, खर्चा बढ़ा माने प्लस में है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सर जो लास्ट में हम लोग सीडी निकालते हैं ना, वो हम अवेलेबल बैलेंस निकालते हैं कि हमारे पास टोटल हिसाब किताब करने के बाद, डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद, टोटल उस अकाउंट का, जैसे कैश अकाउंट का हिसाब कितना बच रहा है लास्ट में महीने में। समझ गए बात? तो हमने कहा कि सर बैलेंस कितना है ये बताना है, बैलेंस कितना है ये बताना है, माने पॉजिटिव बैलेंस कितना है ये बताना है। आप लोग गौर कीजिएगा, लास्ट लाइन बोलने जा रहे हैं। और जो बैलेंस शब्द है ना, बार बार हम पूछ रहे हैं कि कैश का बैलेंस कितना है, परचेज का बैलेंस कितना है, सेल्स का बैलेंस कितना है, क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, कैपिटल का बैलेंस कितना है, एंड सो ऑन। बहुत सारे अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट का बैलेंस कितना है। सर बैलेंस वर्ड जो बार बार हम यूज कर रहे हैं, द बैलेंस, आप लोग देखे होंगे जब भी लेजर बनाते होंगे तो सीडी के बाद बीडी करके छोड़ते हैं, सीडी के बाद बीडी करके तब छोड़ा जाता है। और सर बैलेंस वर्ड जो है ना, ये बीडी बैलेंस को शो करता है। बीडी बैलेंस को, ये जो बैलेंस शब्द हम पूछ रहे हैं ना कि कैश बैलेंस आपके पास कितना है, मतलब हम आपसे बीडी बैलेंस पूछ रहे हैं। अगर हम पूछते हैं आपके पास कैपिटल कितना है, कैपिटल बैलेंस कितना है, माने आपका बीडी बैलेंस पूछ रहे हैं। इसीलिए अंततः सवाल को खत्म कहां किया जाता है, बीडी पे लाके, कि आपके पास बचा कितना है महीने के शुरू में या साल के शुरू में, बीडी बैलेंस महीने के शुरू में या साल के शुरू में बीडी बैलेंस पूछा जाता है। सर अगर आप कहते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपया का कैश है, मतलब कि बीडी बैलेंस आप 1 लाख रुपया बताना चाहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अभी अभी मैंने कहा कि बैलेंस आप बोलते हैं तो सामने वाला क्या समझेगा, प्लस में कि माइनस में। चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो किसी एसेट का अकाउंट हो, चाहे एक्सपेंस का अकाउंट हो, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, कोई भी अकाउंट हो, प्लस में बैलेंस समझेगा सामने वाला, समझेगा ना। तो माइनस वाला हटा ना दीजिए, माइनस वाला हटा दीजिए, प्लस वाला रहने दीजिए। मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी भी अकाउंट का लेजर बनाते हो और अगर वो अकाउंट एसेट या एक्सपेंस है तो उसका बैलेंस ऑलवेज डेबिट में होगा, मतलब उसका बीडी बैलेंस ऑलवेज डेबिट में होगा।
और अगर आप लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का कोई बैलेंस बनाते हो, कोई लेजर बनाते हो, तो उसका बैलेंस ऑलवेज, माने बीडी बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट में आएगा, बीडी बैलेंस। और मजे की बात देखो, एग्जांपल के रूप में परचेज अकाउंट खर्चा है ना, एक्सपेंस, बीडी बैलेंस किधर आएगा? देखो तो आया है कि नहीं? चैरिटी क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस, उसका बैलेंस बीडी बैलेंस किधर आएगा? एक काम करो, पीछे का लेजर का क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 से निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 से निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 से निकालो। जानते हो ये क्यों बता रहे हैं? अभी इसके बाद ट्रायल बैलेंस यूं बन जाएगा 2 मिनट में, ट्रायल बैलेंस चैप्टर 2 मिनट में खत्म। ये कॉन्सेप्ट सीख है ना, 2 मिनट का है ट्रायल बैलेंस चैप्टर खत्म। लेकिन अभी नहीं बताएंगे, धीरज रखो, जो बोलते हैं पहले करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो जरा सब लोग मिलाओ। हाँ छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लिए, लेजर निकाल लिए। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है? करुणानंद। अब सुनो 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 सुनो, करुणानंद तो नाम है ना, और नाम है तो इस पांचों में किस में भेजेंगे उसको? अब डिपेंड करता है कि हमने खरीदा है करुणानंद से कि बेचा है। अगर हमने खरीदा होगा तो हमारे लिए क्रेडिटर होगा, तो लायबिलिटी बन जाएगा। अगर हमने उसको बेचा है तो वो हमारे लिए डेटर है, और डेटर एसेट होता है। तो देख लो कि वो एसेट है कि लायबिलिटी है। हमने मतलब उसको बेचा है कि खरीदा है? हमने बेचा है तो एसेट होगा ना, वो डेटर होगा। और एसेट का बैलेंस यानी कि देखना कि बीडी बैलेंस डेबिट में बचा होगा। देखो है क्या? अगला अकाउंट बोलो। सेल्स, कैश अकाउंट है। कैश क्या होता है? एसेट का बैलेंस किधर होगा? माने बीडी बैलेंस किधर आएगा? डेबिट में। देखो आया है कि नहीं आया है? आना ही है सर। अगला अकाउंट बोलो। परचेज अकाउंट। परचेज क्या है? एक्सपेंस का बीडी बैलेंस किधर आएगा? और ये रटवाने वाली बात है क्या? मैंने पहले 10 मिनट लेक्चर दिया, कंसेप्ट समझाया कि सर वो क्यों हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली आप किसी को बैलेंस शब्द बताते हैं तो ऑलवेज वो पॉजिटिव बैलेंस समझेगा, और नहीं तो अगर निगेटिव आपके पास है तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे पास निगेटिव में बैलेंस है। और नहीं तो नॉर्मली आप कहते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपया है, का मतलब समझेगा कि आपके पैकेट में 10,000 रुपया प्लस में है। समझ गए क्या बात? और केवल एसेट का ही नहीं, अगर मशीन बोल दे, फर्नीचर बोल दे, कोई भी एसेट बोल दे, या लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, किसी भी अकाउंट का, इसका मतलब प्लस बैलेंस। और प्लस बैलेंस का मतलब सर बीडी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को बताता है। चलो और अकाउंट बताओ अगला। सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है? इनकम है। सेल्स क्या है? और इनकम का बैलेंस यानी बीडी। देखो तो क्रेडिट में हुआ है। समझ रहे हो? अगला अकाउंट खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहला कैश अकाउंट है। देखो तो कैश अकाउंट का जो लेजर है उसमें बीडी बैलेंस डेबिट में हुआ है कि नहीं हुआ है? देख रहे हो कंसेप्ट? सीख पा रहे हो क्या? बोलो कोई दिक्कत? बोलो ना, कोई दिक्कत है क्या किसी को? अगला कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बीडी बैलेंस किधर आना चाहिए? क्रेडिट में आना चाहिए। आया है क्या? अगला अकाउंट परचेज अकाउंट। परचेज क्या है? एक्सपेंस है, तो बीडी किधर आना चाहिए? डेबिट में। आया है क्या? अगला बोलो। सेल्स क्या है? इनकम है, बीडी बैलेंस किधर आना चाहिए? आया है क्या? अगला राम्स अकाउंट। अब जब नाम आ जाएगा तो नाम 2 चीज होता है, या तो डेटर होगा नहीं तो क्रेडिटर होगा। तो देखो कि राम को बेचे थे कि राम से खरीदे थे, क्योंकि अगर डेटर होगा तो एसेट, लायबिलिटी होगा, क्रेडिटर होगा तो लायबिलिटी। इक्वल है तब तो टेंशन नहीं खत्म, अगर सीडी करने की जरूरत ही नहीं पड़े तब तो काम खत्म। लेकिन अगर कुछ बैलेंस बचा होता, जैसे कहते हैं ना राम से कुछ हिसाब किताब बाकी है, तो राम से कुछ हिसाब किताब बाकी है तो इसका क्या मतलब समझे? राम से लेना है या राम को पैसा देना है? तो डिपेंड करता है राम से हमने माल खरीदा था कि राम को बेचा था। अगर हमने खरीदा होगा तो उसको पैसा देना होगा, फिर तो लायबिलिटी हो गया हमारे लिए। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में, यानी बीडी बैलेंस क्रेडिट में निकल के आता। लेकिन अगर हमने राम को बेचा होता तो उससे पैसा लेना होता, तो हमारे लिए डेटर हो जाता। डेटर एसेट होता है, एसेट का बैलेंस ऑलवेज बीडी बैलेंस डेबिट में दिखता। समझ गए क्या? अगला बोलो। श्याम्स, वही बात जो अभी समझाए नाम के बारे में। अगला बोलो। डिस्काउंट। डिपेंड करता है कि डिस्काउंट हमें मिला है कि डिस्काउंट हमने दिया है। डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव समझाए थे। अगर डिस्काउंट अलाउड होगा तो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस का बीडी बैलेंस डेबिट होता है। और डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो इनकम होगा, इनकम का बीडी बैलेंस क्रेडिट में होता है। अगला बोलो। फर्नीचर क्या है? एसेट है, एसेट का बैलेंस बीडी किधर आएगा?
आया है क्या? अगला बोलो। ऑफिस एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बीडी बैलेंस डेबिट में आएगा, कोई दिक्कत? अगला बोलो। समझ गए बात? अरे सर ये एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन छोड़िए ना सर, 500 क्वेश्चन बना लीजिए, कंसेप्ट नहीं बदलने वाला है। अब मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, जब तुमको ये फिक्स हो गया, ये तो दिमाग में कंसेप्ट फिक्स हो गया होगा ना कि सर प्लस बैलेंस एसेट एक्सपेंस का डेबिट में दिखता है, मैंने बीडी बैलेंस डेबिट में दिखेगा, फिक्स हो गया। कोई भी एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस होगा मैंने बीडी बैलेंस होगा डेबिट में दिखेगा, फिक्स है। अब बीडी जब डेबिट में होगा तो सीडी किधर होना चाहिए? बीडी जब डेबिट में होगा ये फिक्स है, तो क्रेडिट में मैंने सीडी किधर होना चाहिए? सीडी क्रेडिट साइड में होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब सीडी करने के लिए आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि कितना कम हो रहा है, किधर कम हो रहा है, किधर सीडी करें। तो अगला बार से अगर हम पूछे, कभी लेजर अकाउंट बनाए किसी का, और अगले बार से अगर हम पूछे कि बताओ कैश अकाउंट का सीडी किधर लिखना चाहिए, तो आप ये नहीं कहोगे कि जिधर कम होगा उधर, क्या कहोगे? सीडी, सीडी। अगले बार से अगर हम पूछे कि बताओ कैश अकाउंट का सीडी किधर होगा, तो ये नहीं कहोगे तुम लोग कि कैश अकाउंट का सीडी उधर करेंगे जिधर कम होगा, बल्कि क्या कहोगे? क्यों क्रेडिट साइड? क्योंकि कैश एक एसेट है, उसका बीडी बैलेंस डेबिट में होता है, तो इसलिए सीडी क्रेडिट में होगा, दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट समझे क्या? अब अगर गलती से, सुनो सुनो, ये क्यों मैंने बताया, मान लो कि अगर तुम जर्नल लेजर बना रहे हो किसी अकाउंट का, मान लो कैश अकाउंट है या फर्नीचर अकाउंट है या मशीन अकाउंट है, इस तरह का कोई एसेट है, गलती से तुम्हारा सीडी आ रहा है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में, समझ लो कि कहीं तुम गलती किए हो। सर आप अपने बनाए हुए क्वेश्चन को खुद चेक कर सकते हैं कि सही बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर गलती से किसी एसेट का सीडी डेबिट साइड में कर रहे हो, मतलब समझो तुम कहीं गलती किए हो, क्योंकि एसेट का सीडी किधर आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि एसेट का बीडी किधर होता है? डेबिट में होता है, तो सीडी फिक्स है कि क्रेडिट में होगा। अगर गलती से किसी एसेट का अगर सीडी तुम कर रहे हो डेबिट साइड में, तो समझो तुम कहीं गलती किए हो, ध्यान दो, वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ो ही नहीं। कैसा लगा कंसेप्ट? खतरनाक सा धांसू है कि नहीं है? सर आप गलती भी कीजिएगा तो खुद गलती पकड़ सकते हैं कि हाँ मुझसे यहाँ गलती हो रहा है, रुको जरा ठीक करो पहले। सर आज बहुत धांसू चीज आप लोग सीखे हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग बताते हैं सर, ये बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये सब डेवलप किया गया है। समझ गए बात? क्या कहते हो इस कॉन्सेप्ट के बारे में? बोले ना जड़ी बूटी है। अब पता है, अब ये कॉन्सेप्ट सीख है ना, ट्रायल बैलेंस तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं है, फटाक से बना दोगे। 2 मिनट का चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। अब बीडी बैलेंस उठा के लिख देना होता है, डेबिट में क्रेडिट में, बन गया चैप्टर खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लेजर चैप्टर पूरी तरह से खत्म हुआ। दैट्स ऑल सर, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।